Good morning, student. Today, class 11 Commerce, Statistical Economics, Chapter 3, Organization of Data, and this is the part of 3. One by one concept should be properly understand. Actually, हमने इससे पहले बहुत सारी concept हमने देखी थी, उसमें पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है, एडवांटेज ऑफ डाटा क्या होता है, उस डाटा की कीमत क्या होती है, सीरीज क्या होती है, कितने तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है, कंटिन्यूस सीरीज क्या है, उसके बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ था। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर और ये इस पार्ट का लास्ट पार्ट है, इस चैप्टर का अंतिम पार्ट है। तो स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले हम सीरीज के बारे में बात करते थे, कंटिन्यूस सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बात होते थे। डिस्क्रीट सीरीज में फिक्स मेजरमेंट होता है, कंटिन्यूस सीरीज में फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है। तो हम तीन कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज एंड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कितने तरह की? 3 तरह की। शॉर्ट फॉर्म क्या है? यूबीएम, यूबीएम। यू मतलब यूनिवेरिएट, बी मतलब बिवेरिएट एंड एम मतलब मल्टीवेरिएट। ओके, वेरिएट इज अ कॉमन वर्ड, BIV एंड MLT, ये वर्ड लगा दो तो कॉमन हो जाएगा। ओके, सो univariate distribution series are defined. The series is a statistical data of only one variable. केवल उसमें एक ही वेरिएबल होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल में बता रहा हूँ, स्टूडेंट के मार्क इज ओनली वन वेरिएबल, क्योंकि हम कोई कैटेगरीज नहीं करे, सीधे मार्क बता रहे। रोल नंबर 1 10 मार्क, रोल नंबर 2 20 मार्क, रोल नंबर 3 20 मार्क, 20 में से रोल नंबर 4 20, रोल नंबर 5 18 मार्क। जो मैं सीक्वेंस आपको बता रहा हूं, इसमें कितने वेरिएबल्स है? केवल एक वेरिएबल है। रोल नंबर इज नॉट अ वेरिएबल, रोल नंबर इज अ न्यूमेरिकल फैक्ट, और उसमें आने वाली जो इंफॉर्मेशन है उसको हम यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कहते हैं। एग्जांपल क्या दोगे? मार्क इन यूनिट टेस्ट ऑफ द क्लास 11, और उसके नेक्स्ट रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट है, और 10 स्टूडेंट को 20 में से इतने मार्क मिले, उसको हम कहते हैं यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के बारे में हमें बात करनी है। सो बाइवेरिएट्स आर डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ 2 वेरिएबल। अब उसमें मेल एंड फीमेल, बात समझ में आ रही है? पहले मैंने रोल नंबर वाइज बताया, कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी थी क्या कि मेल को कितने फीमेल कितनी, कुछ बताया नहीं बताया, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि रोल नंबर 1 को 10 मार्क मिले, रोल नंबर 2 को 5 मार्क मिले, रोल नंबर 3 को 10 मार्क, रोल नंबर 4 को 10 मार्क, रोल नंबर 5 को 10 मार्क। तो मैंने सिर्फ आपको रोल नंबर के हिसाब से ही मार्क बताया, मैंने आपको ये नहीं बताया कि भाई गर्ल्स की कितनी है, बॉयज कितनी, ये नहीं बताया। जब मैं किसी सीरीज को बॉयज एंड गर्ल्स में डिवाइड करता हूं, मैं किसी सीरीज को बॉयज एंड गर्ल्स में, बॉयज एंड गर्ल्स मतलब अपने स्कूल में 20 बच्चे, 20 में से 8 गर्ल्स है और 12 स्टूडेंट बॉयज है, तो मैं गर्ल्स के मार्क अलग बताऊंगा, बॉयज के मार्क अलग। मतलब गर्ल्स 8 में से 4 गर्ल पास हुई, 4 गर्ल फेल हुई। स्टूडेंट बच्चों में से 12 में से 10 पास हुए, 2 फेल हुए। तो मैं ये जो कैटेगरी कर रहा हूं, इस कैटेगरी को कहते हैं बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज।
समझ में आया? बाइवेरियल डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आर डिफाइंड एज द सीरीज इज द स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ द टू वेरिएबल, और वेरिएबल की डेफिनेशन ऑलरेडी आप पार्ट सेकंड में पढ़ चुके हो। अगर देखना है वेरिएबल की डेफिनेशन फिर से पढ़नी है तो आप पार्ट 2 में जाइए और उसमें देखिए, आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, multivariate distribution series are defined as a series of statistical data of many variables simultaneously. मल्टीवेरिएट में क्या होता है? साइमल्टेनियस। आप बताता हूं, जैसे क्लाइमेट मुझे बताना है, इंडिया का क्लाइमेट, पाकिस्तान का क्लाइमेट, श्रीलंका का क्लाइमेट, तो उसमें क्या आता है? वेरिएशन आता है। यूरोप का, अभी मतलब कॉन्टिनेंट बताता हूँ, एशियन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अगर इसके क्लाइमेट के बारे में बात हो रही है तो इनका जो डाटा आएगा वो कैसा आएगा? अलग अलग तरह का आएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा कम इन एग्जाम। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, अगर आपके पास 50 लोग काम कर रहे हैं और 50 लोगों में से मैंने वर्किंग कंडीशन पे डिवाइड करना चाहा तो मल्टीवेटेड में कितना आएगा मुझे बता। प्राइमरी सेक्टर में 10, सेकेंडरी सेक्टर में 20, सर्विस सेक्टर में 20, तो उनकी वर्किंग कंडीशन क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। तो उस डिफरेंट कंडीशन को जब बताते हैं हम, तब हम उसको मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। अभी 2 एग्जांपल हम देखना है कि इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, जो हमें आगे चल के मीन मोड मेडियन में पढ़ने में हेल्प होता है। Exclusive series are those series in which the upper limit of one class become a lower limit of falling next class. Simply one. जिस सीरीज में नंबर रिपीट होता है, लास्ट वाली सीरीज नंबर रिपीट होता है, बात समझ में आ रही है? जिस सीरीज में नंबर रिपीट होता है, जैसे आप देख रहे हो 20 से 25, फिर आया 25, 25 से 30, फिर 30 आया, 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, 45 से 50। ये जो सीरीज है, ये जो 25 से लेके यहां तक की सीरीज है, ये क्या हो रहा है? ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, मतलब अगेन एंड में 2-4 बार नहीं होता, केवल एक ही बार रिपीट होता है। तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज। जो सीरीज में एक बार नंबर सीरीज का लास्ट वाला जो अपर लिमिट रहता है वो रिपीट होता है। अपर लिमिट रिपीट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज। ओके, और यदि फ्रीक्वेंसी है, मतलब 20 से 25 मार्क लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 2 है। 25 से 30 लाने वाले 3 है। 30 से 35 लाने वाले 3 है। ये जो स्टूडेंट है, और टोटल आपके क्लास में 20 स्टूडेंट है। इंक्लूसिव सीरीज बहुत आसान है भाई, जिसमें नंबर रिपीट नहीं होता है। सिंपल डेफिनेशन है, no number repeat in the series of the class series, उसमें नंबर कोई भी रिपीट नहीं होता है। और एक्सक्लूसिव सीरीज में नंबर रिपीट होता है और इंक्लूसिव सीरीज में नंबर रिपीट नहीं होता है। ओके, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, आपको कहीं भी नंबर रिपीट लग रहा है? नहीं लग रहा। आप पिछले वाली सीरीज में देखो, ये सीरीज आप देख सकते हो, 20 से 25 हो गया, 25 रिपीट आया, 30 रिपीट आया, 35, 40, 45 नंबर रिपीट हुए, नंबर रिपीट हुए। अब इस सीरीज में देखो, आपको कोई नंबर रिपीट लग रहा है? 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 नंबर रिपीट नहीं है।
मतलब जिस सीरीज में नंबर रिपीट नहीं होता है, अपर लिमिट उस क्लास का रिपीट नहीं होता है, नेक्स्ट नंबर लिया जाता है, उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज. Inclusive series are those series in the both of the upper limit and lower limit of the class interval are included in the particular class interval. That is simple definition. Okay. एक सीरीज है ओपन एंडेड सीरीज. ओपन एंडेड सीरीज आर those series in which the lower limit of the first class interval and the upper limit of class last interval. क्या होता है ओपन एंडेड में? दो चीजें रखना, याद रखना, बिलो एंड अबो. ये वर्ड याद रखना, सीरीज के भूलना नहीं है. आपको पहले में मैंने क्या बताया था? जिस सीरीज में नंबर रिपीट होता है वो सीरीज कौन सी? एक्सक्लूसिव सीरीज. जिस सीरीज में नंबर रिपीट नहीं होता उसको क्या कहते हैं? इंक्लूसिव सीरीज. और जिस सीरीज में बिलो एंड अबो, ऐसे दो, फर्स्ट में बिलो एंड लास्ट में अबो अगर लिखा आता है तो उस सीरीज को हम कहते हैं ओपन एंडेड सीरीज. देखिए, चेक कीजिए, बिलो 20 आया और अबो वर्ड आया. जिस सीरीज में बिलो एंड अबो वर्ड आता है उस सीरीज को हम ओपन एंडेड सीरीज कहते हैं. जिस सीरीज में नंबर बार बार रिपीट होता है इस सीरीज में बिलो एंड अबो नंबर वर्ड लिखे आते हैं उस सीरीज में हम ओपन एंडेड सीरीज कहते हैं. जो आपके सामने एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अच्छे से पढ़े, जिसमें बिलो वर्ड आया, बिलो 20 एंड 45 एंड अबोव ऐसे वर्ड लिखा आता है, उसको हम क्या कहते हैं? ओपन एंडेड सीरीज. सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर. आपने इसमें देखा कि सीरीज के बारे में पढ़ा, यूनिवेट सीरीज, बाइवेरिएट सीरीज, मल्टीवेट सीरीज के एग्जांपल्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया. यूनिवेरिएट सीरीज जो केवल उसका मार्किंग स्टूडेंट करने होते हैं, बाइवेरिएट में मेल एंड फीमेल का डाटा होता है, मल्टीवेट में देश मतलब स्टेट, रिलीजन, क्लाइमेट वगैरह बात जब आती है तो उसके अलग अलग वैरायटी है उसमें इंक्लूड होती है. जैसे मिनरल में आयरन अलग होता है, गोल्डन अलग होता है. तो इन सीरीज को हम जब उसके कैरेक्टर ढूंढते हैं और उसको बाइफर्केशन करते हैं, जैसे आपने साइंस में 10 में पढ़ा होगा कि जो साइंस में जो कैटेगरीज किया जाता था, सभी मूलद्रव्यों को जो कैटेगरीज किया जाता था उनको भी हम मल्टीवेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कहते हैं. इंक्लूसिव सीरीज में हमने देखा था कि इंक्लूसिव दो सीरीज, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, जिसमें आपको मैंने पहले बता चुका हूं, जिसमें नंबर रिपीट होता है वो सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है. जिसमें नंबर रिपीट नहीं होता है वो इंक्लूसिव सीरीज कहलाती है. जिसमें बिलो एंड अबो वर्ड लिखा आता है वो ओपन एंडेड सीरीज होती है. देन अब जो बचा हुआ पार्ट है हम फोर्थ पार्ट इसमें देखेंगे, पर अभी ये थर्ड पार्ट आप अच्छे से लर्न कर लो, समझ लो और उसको अंडरस्टैंड कर लो. ठीक है, तब तक के लिए आप इस सीरीज को, सारे कॉन्सेप्ट को लर्न करें. एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तब तक के लिए आप इसको अच्छे से लर्न करें, एनसीईआरटी बुक का इस्तेमाल करें, आपको बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाएगी. ओके, तब तक के लिए इसको लर्न करें.